मेरे पास जो है वो कुछ टर्म्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ। फिर उसके बेस के ऊपर हमारा जो है ना ये टॉपिक वेरिएंस एनालिसिस उसके बेस के ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, मैं करने लगा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है बेसिकली? अब सपोज आपने जो है कोई एक प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाने लग सकते, लग जाते हैं कि सपोज आपको ऑर्डर हुआ है और आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आप जब ऑर्डर लेते हो तो आप उन्हें जो है ऑर्डर आप ऐसे नहीं देते हम कि आप क्या करते हो, उनको पहले कहते हो कि भाई ये चीज, वो आपको बहुत बोलता है कि भाई ये मैंने चीज लेनी है, आप कितने की दोगे? तो आप जो है ना उसकी बेसिक के ऊपर जब वो चीज लेने आता है तो आप क्या करोगे, कुछ कैलकुलेशंस करोगे कि आया कि मुझे ये चीज कितने की पड़ती है, इसमें इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है। तो आप ये सारी कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है। आप उस चीज की जो है ना कैसे निकालते हो, कितने प्राइस में ये चीज तैयार होगी मेरे पास, कितनी कॉस्ट में तैयार होगी, और फिर इतना मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा और फिर मैं सेल आउट करूंगा, और फिर आप उसको एक प्राइस बताते हो कि भाई इस प्राइस पे मैंने जो है ना, इस वैल्यू पे जो है ना मैंने आपको ये चीज जो है वो प्रोवाइड करनी है, सेल करनी है। अब आप वो प्राइस जो है कम नहीं कर बता सकते। तो वो प्राइस आपने बतानी है तो आप मिनिमम भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो अगर आप मिनिमम बता दें और उसकी कॉस्ट ज्यादा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉस जो है वो फेस करना पड़ सकता है। आप प्राइस कम बता देते हो लेकिन वो चीज जो है वो आपको महंगे दामों में जो है वो तैयार होती है जाके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस जो है वो फेस करना पड़ेगा। इसी तरह से आप उसको ज्यादा प्राइस भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? सपोज आपने उसको ज्यादा प्राइस बता दी, आपकी कंपनी का नाम जो है वो कंपनी ए है, अब वो कंपनी बी के पास जाता है, वो उसको जो है वो एग्जैक्ट प्राइस बताता है जो कि आपकी प्राइस से कम है, तो उसने ऑर्डर कहाँ देना है, कंपनी बी को देना है, ठीक है। इसी तरह से जो है एक और बंदा आता है तो उसने उसको भी आपने ज्यादा प्राइस बता दी, उसने भी कंपनी बी को देना है, तो आपका बिजनेस वैसे ही बंद हो जाना है, आपके पास ऑर्डर दिख आएगा ही नहीं कि भाई ये तो प्राइसेस जो है इसकी ज्यादा है। तो आपने जो है जब वो प्राइस बताते हैं तो बड़ा ख्याल रखना पड़ते हैं आप इन चीजों का, ठीक है। आपके पास एक्चुअल जो है वो चीज तो होती नहीं है, एक्चुअल जो है वो फिगर्स तो होती नहीं है आपके पास। फिर क्या होता है, फिर आपके पास कोई ना कोई चीज जो है वो पहले किसी ना किसी बेस के ऊपर आपने डिटरमन की होती है, वो प्री डिटरमन होती है। वो क्या होती है, प्री डिटरमन होती है। आपको अंदाजा होता है कि ये कॉस्ट मेरी इतनी होगी, लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने इसमें इतना मटेरियल लगाया था, इतने लेबर लगाए, इतना एफर्ट लगाया था, और मटेरियल मुझे इतने का मिला था, लेबर इतने का मिली थी, और एफर्ट इतने का मिला था। तो अभी करंट, सॉरी एक्चुअल नहीं है फिगर, वो क्या है, वो पिछले पीरियड्स की हो सकती है, क्या आपका कोई एक्सपीरियंस हो सकता है जिसकी बेस के ऊपर आप ये जो है वो बता रहे हो, ठीक है। तो वो कॉस्ट एक्चुअल ना हो बल्कि क्या हो, प्री डिटरमन हो। क्या हो बेटा? प्री डिटरमन हो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो एनी प्री डिटरमन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो कोई भी जो है आपके पास प्री डिटरमन जो कॉस्ट होगी, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, उसे इससे जो है ना आप नाम दोगे कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, प्री डिटरमिन कॉस्ट है आपके पास एक चीज की। वो किसी चीज की हो सकती है, किसी ऑपरेशन की हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की हो सकती है। उसमें आप मटेरियल की प्री डिटरमिन कॉस्ट निकालते हो, लेबर की प्री डिटरमिन कॉस्ट निकालते हो, वेरिएबल एफर्ट की प्री डिटरमिन कॉस्ट निकालते हो, फिर उन सबका टोटल कर देते हो, और वो चीज आपके पास क्या बन जाती है, उस चीज की स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाती है, उस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाती है। अब एक और चीज है मेरे पास जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या है, ये प्रोसेस टू डिटरमिन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमिन करने का प्रोसेस है भाई, आप जो है ये किस बेस के ऊपर डिटरमिन कर रहे हो, ठीक है, किस बेस के ऊपर जो है आप इसको कह रहे हो कि ये कॉस्ट आएगी आपकी मटेरियल की है, ये लेबर की है, या एफर्ट्स की। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नाम देते हैं कि ये क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस जो है वो हमने देखी हैं। अब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसकी कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं।
ठीक है, स्टैंडर्ड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड की बेसिकली जो है वो हमारे पास जो टाइप्स होती हैं, जो स्टैंडर्ड जो आपने सेट करना होता है उसकी कौन कौन सी बेसिस होती है। एक होता है हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड्स। आइडियल स्टैंडर्ड्स वो होते हैं, जैसे नाम से शो हो रहा है आइडियल, मतलब कि जैसे एक आप किसी आइडियल किसी को आपने बनाना हो तो आप क्या करते हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी को आइडियल बनाते हो इसमें किसी तरह की कोई खामी ना हो, किसी तरह की कोई जो है वो कह सकते हैं आप, कोई उसमें कोई अ, खामी नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। ऐसी पर्सनैलिटी को आप क्या करते हो, ये पर्सनैलिटी मेरी क्या है, आइडियल पर्सनैलिटी, या आप जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप आइडियल पर्सनैलिटी जो है वो कंसीडर करते हो। कभी-कभी जो है आप अपने जो नेशनल हीरोज़ हैं हमारे, उनको आप कहते हो ये मेरी आइडियल पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह से आइडियल स्टैंडर्ड्स होते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बड़े आइडियल है, जिसमें आप कहते हो कि मुझे मटेरियल भी बड़ा आराम से मिल जाएगा, मुझे लेबर भी ज़बरदस्त किस्म की एफिशिएंट लेबर लेबर मिलेगी, मेरे जो है बिजली के खर्चे भी जो है वो मिनिमम ही आएँगे, कोई चीज़ मेरी टूटे-फूटेगी भी नहीं, डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा नहीं होगी, ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, ठीक है? तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेरा जो है ना वो सिस्टम चलेगा, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कंपनी मेरी रन कर रही होगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ऑपरेशंस जो है मेरे वो मेरे जो कर रहे होंगे, मुझे किसी तरह का कोई मसला नहीं बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन रख के, ऐसी सोच रख के आप जब स्टैंडर्ड सेट करते हो तो इट मीन्स ये क्या है, ये आइडियल स्टैंडर्ड्स, और ये मोस्ट एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, मोस्ट एफिशिएंट, जो कि नॉर्मली कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो है ये कंसीडर किया जाता है कि भाई ये सिर्फ बातें ही होती हैं, ठीक है, ये सिर्फ बातें ही होती हैं, ऐसी चीजें जो है वो इनकर्ड जो है वो नहीं होती, ऐसी चीजें जो है वो है जो है ना इनकर्ड नहीं होती, ये सिर्फ बातें ही होती हैं कि भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें लेबर मिल जाएगी इजीली, हमें जो है वो मटेरियल जो है अच्छा मिल जाएगा, मटेरियल में कोई वेस्टेज नहीं होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये वो सब कुछ, तो ये सारे जो है प्रोसेस का हिस्सा तो इन्होंने इनकर्ड होना होता है, तो ये सिर्फ बातें होती हैं, ठीक है। तो लेकिन आप फिर भी कह रहे होते नहीं भाई ये सब कुछ मैंने अचीव करना है, तो ये मोस्ट एफिशिएंट जब आप हो जाते हो, कहते हो कि भाई हर चीज अचीवेबल है मेरे लिए, तो आप क्या कहते हो, आपका काम पे हो, आप आइडियल स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो फॉलो कर रहे हो। लेकिन नॉर्मली 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 ये देखा गया है कि आइडियल स्टैंडर्ड्स जो है वो कभी अचीव नहीं होते, कभी अचीव नहीं होते, क्योंकि प्रोसेस में जब आप जाते हो, ऑपरेशन में जब आप जाते हो, तो वहां पे जो है खराबियां, वहां पे इश्यूज जो है वो बनते रहते हैं, वहां पे जो है ब्रेकडाउन भी होते रहते हैं, वहाँ मटेरियल जो है हल्की क्वालिटी का भी आता रहता है, लेबर भी आपकी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, उसमें भी आइडियल टाइम होता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वेस्टेज ना हो, ठीक है। आइडियल स्टैंडर्ड्स तो ये कहता है ना किसी तरह की कोई वेस्टेज नहीं होगी, हर चीज ओके होगी, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पे वेस्टेज ना हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक दफा एक कहानी जो है मुझे अक्सर मेरे टीचर हमें जो है ना जब टॉपिक पढ़ा रहे थे उन्होंने सुनाई थी, वो मेरे ध्यान में आ रही है। वो कह रहे थे कि एक चोर था, तो वो चोर जो है वो भाग रहा था, उसके पीछे जो है ना वो पुलिस लगी हुई थी, तो आगे सामने जो है ना एक दीवार थी, काफी बड़ी सी दीवार थी, उसके पीछे जो है वो पुलिस लगी हुई थी। तो एक दफा क्या हुआ कि वो चोर जो है वहां से भागा, तो वो दीवार जो है वो छलांग के जो है वो आगे निकल गया। पुलिस वालों ने कोशिश की लेकिन उनसे वो दीवार जो है वो नहीं निकलती। बाद में जब उन्होंने जो है उस बंदे को पकड़ा और बोला कि चलो ठीक है, चोरी तो आपने कर ली, हमें बस ये बताओ कि वो दीवार आपने कैसे हटा दी है। तो बंदा बाद में बड़ी उसने कोशिश की, लेकिन जो है वो दीवार जो है उसको जो है ना वो क्रॉस नहीं कर सका, उस दीवार को जो है वो क्रॉस नहीं कर सका। उस वक्त उसके जो है, जब पुलिस लगी हुई थी पहले, तो उसके दिल में खौफ था, डर था, जो भी था, वो एक एफिशिएंट पोजीशन में था, उसने जो है वो दीवार जो है वो क्रॉस कर दी। लेकिन नॉर्मल जब सिचुएशन आई, नॉर्मल जब हालात हुए, तो तब जो है ऐसा पॉसिबल नहीं था उसके लिए, वो दीवार जो है वो उसको जो है वो क्रॉस नहीं कर सका। तो आइडियल स्टैंडर्ड्स ये होते हैं कि कभी ना कभी जो है एक आध चीज ऐसी हो जाती है, आप कह सकते हो कि एक दफा जो है मैंने ये चीज जो है इतने कम जो है कॉस्ट के ऊपर तैयार कर ली थी। तो एक आध दफे दफा हो जाता है कि ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप जो है ना वो एक चीज जो है वो जो है वो चीपेस्ट रेट्स के ऊपर जो है वो तैयार कर ले, एफिशिएंट तरीके से तैयार कर ले, किसी तरह का कोई ब्रेक डाउन ना हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आपको जो है इन सारी चीजों को फेस करना। तो ये आइडियल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि मोस्ट एफिशिएंट होते हैं, किसी तरह की वेस्टेज नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है अटेनेबल, ठीक है। नेक्स्ट है अटेनेबल। अटेनेबल जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि जिससे आप अटेन कर सके,
ठीक है, जिससे आप अटेन जो है वो कर सके। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है एक अलाउंस रखते हो, एक जो है वो टारगेट तो सेट करते हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको अंदाजा होता है कि भाई इस टारगेट को अचीव करने के लिए बाकी चीजें तो मेरी चलेंगी, लेकिन उसमें जो है ये इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, उसमें ये वेस्टेज हो जाएगी, उसमें ये जो है लेबर जो है वो फारिग टाइम में बैठी रहेगी, लेबर में स्किल्स नहीं होंगी तो वो जो है टाइम जाया करेगी, ये करेगी वो करेगी। इसमें जो है बाकी चीजें तो आप एफिशिएंट जो है कंसीडर करते हो, ठीक है, एफिशिएंट कंसीडर जो है ना समझो ये चीजें एफिशिएंट परफॉर्म करेंगी, लेकिन उसमें ये वेस्टेज जो है ना वो भी एक्सपेक्टेड है, ये वेस्टेज भी हो सकती है। तो ये अटेनेबल होते हैं, आप चाहे दूसरे अटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने एक अलाउंस सेट किया हुआ है कि भाई ये जो है ये वेस्टेज हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये आप अटेन कर सकते हैं। इसमें भी एफिशिएंसी होती है, लेकिन आप इसे अटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चन फिर भी रखा हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन ये क्या है, ये वेस्टेज के हवाले से क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद एक होते हैं हमारे पास करंट स्टैंडर्ड्स। करंट स्टैंडर्ड्स अब अटेनेबल तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उस कंपनी ने अचीव कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, उसने ये वेस्टेज रखी है, लेकिन करंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये आपकी अपनी वर्किंग कंडीशंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं कि मेरी कंपनी जो है मेरी कंपनी की ये वर्किंग कंडीशन है इस वक्त, तो अभी क्या ये अटेनेबल है या नहीं है अटेनेबल, ठीक है, तो आप है उसकी बेस के ऊपर स्टैंडर्ड सेट करते हो कि इस वक्त मेरी कंडीशन क्या है। ये कभी कभी आप बहुत अच्छे जो है एफिशिएंट तरीके से जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कभी कभी जो है आपके पास जो है वो आप एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आपके पास स्किल लेबर जो है वो नहीं होती, या जो है आपके पास उतने बजट से नहीं होते, तो आप जो है अपना स्टैंडर्ड जो है वो कम या ज्यादा कर रहे होते हो। तो करंट कंडीशन के ऊपर जब आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, करंट स्टैंडर्ड्स हैं। और इसमें जो है इसमें भी आप जो है वो एक अलाउंस रखते हो कि भाई ये अलाउंस है मेरे पास वेस्टेज का, ये है आइडल टाइम का, तो इसमें भी जो है ना आप वो जो है पोर्शन जो है वो रख रहे हो। उसके बाद एक लास्ट है बेसिक। बेसिक वो होता है जो आपने स्टार्ट में, बहुत स्टार्ट में जब कंपनी स्टार्ट की थी तो तब आपने जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट किया था, उससे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम बेसिक स्टैंडर्ड का नाम देते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स, जो बिल्कुल स्टार्ट में जो है आपने जो है वो सेट किए थे, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो है ये सेम ही होता है, मतलब जब आप कंपनी बनाई थी तो तब आपने सेट किए थे, अभी कंपनी में कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, आप नई चीजें आ चुकी हैं, पुरानी चीजें जो है वो आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन आपको इससे गर्ज नहीं है, वो आपने पुरानी जो है चीज जो है वो वैसी रखी हुई है दिखा के। तो वो जो स्टार्ट में था, एक दफा आपने बनाया था स्टैंडर्ड, कॉस्ट कॉस्ट का जो है ना वो सारा, तो वही आप अगर लेकर चलते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ये बेसिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। ये क्या है, बेसिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। अब स्टैंडर्ड्स आपने जो है वो बना लिए, स्टैंडर्ड्स जो है आपने बना लिए, वो आप चाहे आइडियल स्टैंडर्ड बनाए, चाहे अटेनेबल पे, चाहे करंट पे जाए, चाहे बेसिक पे जाए, जो भी स्टैंडर्ड होगा आपने सेट कर लिया। अब बात करते हैं अचीवमेंट पे। स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड आपने क्या सेट किया कि भाई मेरे पास है एक प्रोडक्ट है, जो भी था उसको पे मटेरियल जो है वो लगेगा कितना, 2 रुपए, सॉरी 2 रुपए, लेबर जो है वो लगेगी 3 रुपए, और एफ जो है वो लगेगा 4 रुपए। अब हुआ क्या, ये क्या था, ये चीजें हमारे पास स्टैंडर्ड, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में जो है वो और हो गई। यहाँ पे जो मटेरियल लगा हमारे पास वो लगा 3 का, जो लेबर है वो लगी 4 की, और जो एफ एच है वो लगा 2 का। अब ये क्या है, हमारे पास मटेरियल कितने का है, 2 का है, स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड हमने सेट किया था 2 लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा, 3 लगा। लेबर कितनी लगी, हमने बोला 3 रुपए की लगेगी, लेकिन कितने की लगी, 4 रुपए की लगी। एफ एच हमने बोला 4 रुपए का लगेगा, लेकिन कितना लगा, 2 रुपए का लगा।
तो अब वेरिएंस जो है हमारा क्या कहला, वेरिएंस का क्या हिसाब होगा? तो वेरिएंस क्या होगा इसमें, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस हम कहते हैं जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है। वेरिएंस की डेफिनेशन जो है वो क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होगा इसमें? तो वेरिएंस जो है इसमें जो है 1 रुपए होगा, ठीक है। ये 1 रुपए क्या है? ये नेगेटिव 1 रुपए है। ये क्या है? नेगेटिव 1 रुपए होगा, क्योंकि ये जो है आपके पास स्टैंडर्ड आपने कम है, एक्चुअल ज्यादा आपने कर लिया है, इट मींस आप स्टैंडर्ड के ऊपर फॉलिंग कर रहे हैं। ये नेगेटिव 1 है, और इसको हम जो है नेगेटिव चीज होती है इसको हम एडवर्स कहते हैं। नेगेटिव जो होती है इसको हम एडवर्स कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंस वेरिएंस जो आया ये एडवर्स वेरिएंस आया है। उसके बाद हमारे पास लेबर की बात करें तो लेबर अब हमारे पास 3 रुपए लग रही थी, कितने लगी? 4 रुपए। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास 1 रुपए से जो है वो एडवांस वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। और जो एफ की बात है, एफ जो है वो हमारे पास जो है वो हमने बोला था 4 लगेगा, लेकिन 2 लग रहा है, ठीक है। 4 लगना था लेकिन हम जो है लगा कितना, एक्चुअल में 2 रुपए का लगा है। तो ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चीज है। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास जो वेरिएंस आया ये फेवरेबल आया। पहले दो जो है वो हमारे जो है स्टैंडर्ड कुछ और थे, एक्चुअल उससे ज्यादा है, तो हमने जो इसे नाम दिया कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडवांस वेरिएंसेस है। और वो वेरिएंसेस जो कि हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड कम था, एक्चुअल जो है सॉरी स्टैंडर्ड ज्यादा था, एक्चुअल जो है वो कम आया है, उसे हम नाम दिया ये क्या है? हमारे पास फेवरेबल वेरिएंसेस। तो हमने जो एक टॉपिक जो है इससे सीखा है वो क्या सीखा है कि वेरिएंस जो है, ठीक है, वेरिएंस क्या है? डिफरेंस है, ठीक है, किसके दरमियान में? स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, ठीक है। इनके दरमियान में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? उस चीज का वेरिएंस। ये क्या है? उस चीज का वेरिएंस है, ठीक है। अब वेरिएंस की 2-3 टाइप्स हो सकती हैं, बल्कि वेरिएंस की जो है वो 3 टाइप्स हो सकती है। एक फेवरेबल, इसे आप पॉजिटिव भी कह रहे होते हैं। एक को हम एडवर्स, इससे आप नेगेटिव भी कह रहे होते हैं। और एक को हम जो है वो जीरो वेरिएंस भी कहते हैं। जीरो वेरिएंस, जब आपके पास दोनों स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों इक्वल हो जाए तो वेरिएंस होते ही नहीं है, तो इसे आप जीरो वेरिएंस कहते हैं कि भाई कोई वेरिएंस नहीं आया, कोई वेरिएंस जो है वो नहीं है। 3 तरह की हमारे पास वेरिएंसेस की टाइप्स होती हैं। एक फेवरेबल, तो ये फेवरेबल वेरिएंस कब आएगा? जब आपके पास स्टैंडर्ड जो है वो कॉस्ट ज्यादा होगी और एक्चुअल कॉस्ट कम होगी, वो फेवरेबल स्टैंडर्ड कहलाएगा। अब फेवरेबल जो है वेरिएंस कहलाएगा। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड ज्यादा हो, स्टैंडर्ड कम हो और एक्चुअल ज्यादा आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्स वेरिएंस कहते हैं। और अगर आपके पास दोनों एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है दोनों इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या हमारे पास जीरो वेरिएंसेस है, जीरो वेरिएंसेस, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बेटा पूछे, समी और रहमान जी। बेटा सर जी जो जीरो वैल्यू सर जो इसको सर हम कांस्टेंट कह सकते हैं? समझ नहीं आई बेटा, दोबारा पूछिएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो जीरो वैल्यू, जीरो वेरिएबल सर इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। किसी और को समझ आइए तो वो बता दे क्या कहना चाह रहा है समी और रहमान। बेटा आवाज आपकी कट के आ रही है, तो सर समी कह रहा है कि जो जीरो वेरिएंस है इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। नहीं, कांस्टेंट नहीं कह सकते। कांस्टेंट तो वो होता है जो कि आपका जो है सेम रहे हर साल, ठीक है। तो जीरो वेरिएंस जो हर साल सेम तो नहीं होता, वो कभी जो है ये फेवरेबल हो जाएगा, कभी एडवर्स हो जाएगा और कभी जीरो पे भी रह सकता है, तो इसे आप कांस्टेंट कह सकते हैं, जीरो वेरिएंस ही कहेंगे। ठीक है, तो कुछ एक डिस्कशन ये थी जो मैंने आपके साथ की। अब एक जो है मैं ग्राफ के थ्रू आपको जो है इस कंसेप्ट तक जो है ना वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें क्या हुआ है कि आपने ना बेटा एक चीज है, ये आपने जो है स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एक चीज के ऊपर जो है प्रोडक्ट आपने बनानी है, उसके ऊपर ये कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अब एक्चुअल
जब हम जो है एक चीज बनाने लगे हैं तो उसके ऊपर सपोज इतनी कॉस्ट आती है, कभी इतनी आती है, कभी इतनी आती है, कभी इतनी आती है, ठीक है, कभी इतनी आती है, कभी इतनी आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है हमने, अगर ये स्टैंडर्ड है हमारा, तो इससे अगर हमारी कॉस्ट नीचे आती है, इससे अगर हमारी कॉस्ट जो है वो नीचे आती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये फेवरेबल है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, फेवरेबल है, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है जो एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड से अबव चला जाता है, एक्चुअल कॉस्ट जो स्टैंडर्ड से ऊपर चली जाती है, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, एडवर्स है। ये क्या है हमारे पास, एडवर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई आया कि हम ये वेरिएंस कैलकुलेट क्यों करते हैं, जब स्टैंडर्ड या एक्चुअल जो भी आए तो हम उससे क्या करते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट क्यों करते हैं। तो बेटा हम वेरिएंस इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि अब एक चीज जो है वो हमने जो है महंगी खरीदी, वो महंगी है नहीं, महंगी खरीद ली ताकि फ्यूचर में हम वो गलतियां ना कर सके। अगर वो गलती हमारे अंदर है तो वो तो हम ठीक करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम जो है स्टैंडर्ड बनाने में ध्यान रखें, हम अपनी प्राइस सही तरीके से सेट कर सके, कहीं ऐसा ना हो कि हम लॉस फेस करें, ठीक है। एक तो हमने स्टैंडर्ड को दोबारा रीसेट करने के लिए हम जो है वो जो है वेरिएंस निकालते हैं ताकि दोबारा जो है स्टैंडर्ड को जो है वो अपडेटेड प्राइसेस के साथ, अपडेटेड जो है हमारे पास सिचुएशंस जो है उसके हिसाब से हम सेट कर सके। सेकेंडली अगर कोई इनएफिशिएंसी हुई है, कोई इनएफिशिएंसी हुई है कि सपोज हमने मटेरियल ज्यादा परचेज कर लिया है, ज्यादा प्राइस पे परचेज कर लिया है, ठीक है, या इसी तरह से जो है हमने मटेरियल जो है वो महंगा खरीदा है, या लेबर जो है महंगी पे की है, या लेबर में बहुत ज्यादा वेस्टेज की है, तो उन चीजों को हम फ्यूचर में कंट्रोल कर सके, इसलिए हम वेरिएंस निकालते हैं कि भाई ये वेरिएंस जो है इसका कितना होना चाहिए। तो उसमें भी आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, सपोज अगर आपका वेरिएंस इतना एक आता है तो इट्स ओके, और अगर इस वैल्यू से बढ़ जाता है आपका वेरिएंस तो फिर आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई इतना वेरिएंस क्यों आया। अब ना सिर्फ ये एडवर्स सिचुएशन में बल्कि पॉजिटिव सिचुएशन में भी हमने इस चीज का ख्याल रखना है। सपोज अगर आपका वेरिएंस जो है फेवरेबल आ रहा है, आपने स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा सेट किया था, आपके पास जो है एक्चुअल जो है कम आया है, फिर भी आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो। क्यों इन्वेस्टिगेट करते हो, कम की सूरत में क्यों करते हो, ताकि कम में तो फायदा है आपका, आप जो है वो उसको जो है पूरा कर रहे हो। इट मींस इसलिए आप करते हो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो है स्टैंडर्ड बनाने में ही गलती कर रहे हो, आप जो है अपनी प्राइसेस जो है वो हाई लिख रहे हो, एक्चुअल में जो है वो कम है। आपने तो उन प्राइसेस के ऊपर जो है उसको प्राइस दिया है ना अपने कस्टमर को, तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि आप अपने कस्टमर जो है वो उसे जो है लॉस कर जाए, क्योंकि कस्टमर कहेगा कि भाई ये तो प्राइस मुझे हाई देता है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में चाहे आपका फेवरेबल वेरिएंस हो चाहे आपका एडवर्स वेरिएंस हो, आपने इनको इन्वेस्टिगेट करना होता है, देखना होता है कि आया कि ये जो है ये वेरिएंस क्यों आया है, इतना ये डिफरेंस क्यों आया है हमारे पास, चाहे वो फेवरेबल है या एडवर्स है। तो फिर वो रीजंस देखते हैं, अगर वो रीजंस जो है वो आपके एंड पे हैं तो आप कोशिश करते हो कि उनको जो है नेक्स्ट टाइम दोबारा जो है वो इनकर्ड ना हो, ठीक है। नॉर्मली होती है आपके एंड पे ही है, तो वो आप जो है कोशिश करते हो कि नेक्स्ट टाइम पे आप उसको कंट्रोल कर लें, और अगर वो कंट्रोलेबल है, अवॉइडेबल है, तो आप कंट्रोल करेंगे, अवॉइड करेंगे। और अगर कंट्रोलेबल नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल्स हैं, तो फिर आप अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको दोबारा जो है रीसेट करोगे, स्टैंडर्ड्स जो है उसको दोबारा रीसेट करोगे, और इस तरह से जो है आप अपने जो है वेरिएंसेस जो है वो मिनिमम रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन है हमारी जो कि स्टैंडर्ड्स के हवाले से थी, कि स्टैंडर्ड्स कॉस्ट होती क्या है, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड से हम वेरिएंस क्यों कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस की क्या टाइप्स हैं, तो और वेरिएंस कैलकुलेट करना एडवर्स के लिए क्यों जरूरी है और फेवरेबल के लिए क्यों जरूरी है। तो ये एक डिस्कशन जो है मैंने आपके साथ इस मीटिंग में जो है ना वो आपके साथ डिस्कस की है। कोई मसला है तो बेटा पूछे। ठीक है, आप अगली मीटिंग ज्वाइन करें, इसका टाइम खत्म।